हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीरज कुमार, जो आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने आया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। उनमें पढ़ने वाले छात्र अपने अपने घरों पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने आप में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सिक्योर है या नहीं। दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे इसकी समाधान के बारे में दोस्तों, कि किस प्रकार से हम उन छात्रों को, अपने प्रिय मित्रों को संभाल सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। दोस्तों, ये स्थिति स्थायी नहीं है, आने वाले समय में इसका भी समाधान होगा और ये बहुत जल्दी ही हम इससे उभर जाएंगे। दोस्तों, मेरी यह स्पीच स्पेशल उन छात्रों के लिए हैं जो अपने घरों पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी यह स्पीच सुनिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशल उन माता पिताओं को बताना चाहता हूँ जो कि अपने बच्चों के प्रति सजग हैं, उनके भविष्य के प्रति उत्सुक हैं, बनाने के लिए चिंतित हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और छात्र भी इस बात को लेकर चिंतित है कि उनका आखिरकार अब क्या होगा, ये समस्या जाएगी या रहेगी। दोस्तों, उन्हें, उन छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कोई भी समस्या, कोई भी बुराई स्थायी नहीं होती, यह अस्थायी बुराई है और बहुत जल्द इस बुराई का भी समाधान होगा, इसका भी खात्मा होगा। दोस्तों, हमें अपने पुत्र को, अपने पुत्रियों को, अपने छात्रों को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है और उन्हें समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम परिवार में बड़े हैं। दोस्तों, उन्हें समझाने की कोशिश करनी है कि ये समस्या स्थायी नहीं है, आने वाले समय में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी, एक फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, एक खुशहाल फ्यूचर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक बुराई का समाधान होता है, हर एक समस्या का हल होता है, हर एक बुराई का खात्मा होता है। बस शर्त यही होता है कि उसमें समय लगता है दोस्तों, परंतु अंधेरों को चीर करके एक दिन दिया जलता ही है दोस्तों, और वो एक दिया संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। उसी प्रकार से इंसानों के अंदर, हमारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति होनी चाहिए जिससे कि हम इस बुराई को, इस अंधकार रूपी वायरस को समाप्त कर दें। दोस्तों, हम अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो हमें अपने आप को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और न ही मैं उन माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि उनकी माता पिताओं को भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने बेटों को, अपनी बेटियों को संभालना होगा, उनके साथ मजबूती से खड़ा होने होगा। ये एक बुरा समय है जिसमें कहीं ना कहीं छात्र का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस विपदा की घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना है। खासकर माता पिता ऐसी स्थिति में उनका पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करें। वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें, अपने आप को एक विपदा में, एक चिंता में घिरा महसूस ना करें। माँ बाप उनका लगातार मनोरंजन करते रहें, उनको संभालते रहें, ताकि उनमें किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय न हो भविष्य को लेकर, अपने आप को लेकर। दोस्तों, मैं इन बातों पर ही फोकस कर रहा हूँ और ख़ासकर मेरी इस वीडियो में यही मोटो है कि मैं कहीं ना कहीं एक आदमी को तो ये बता दूँ कि उसे अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को संभालना होगा। वो एक स्टूडेंट लाइफ में है फ़िलहाल, उसे अपने भविष्य की भी पड़ी है, अपने आप की भी पड़ी है, और साथ साथ अपने परिवार को भविष्य में कैसे बचाएगा, उसे सिक्योर करेगा।
अपनी कमाई देगा, वो सब चीज़ों से घिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी 2 गुना से 3 गुना ताकत लगा करके उसका सपोर्ट करना है, उसे निराश नहीं होने देना है, बल्कि उस पर दबाव नहीं डालना है कि तू भाई यहाँ काम कर, ये काम कर, वो काम कर। नहीं, उसे उसकी पढ़ाई में रहने दीजिए। वो अपनी पढ़ाई से ही निकलेगा और ये बुरा अंधियारा मिटेगा और एक नई उजाले की उत्पत्ति होगी। निश्चित रूप से दोस्तों, हमें अपने आप के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने भाई को, अपनी बहनों को संभालना है, ताकि आने वाला समय हमारा हो दोस्तों, आपका हो, हम सबका हो। कभी कभी इंसान को लगने लगता है कि ये बुराई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये अच्छाई को भी मिटा देगी, परंतु दोस्तों हम सब ये भूल जाते हैं ये सोचते हुए कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो बहुत छोटी नज़र आती है, वो बहुत छोटी होती है। तो मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि हमें भले ये लग रहा हो कि बुराई शायद कभी न जाए, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका अंत होगा और हम सब इसका अंत होते हुए देखेंगे। बस इस विपदा की घड़ी में हमें अपने आप को संभालना है, अपने उन बेटियों को संभालना है जो इस समय अपना भी जीवन जी रहे हैं। छात्र के रूप में वो कई प्रकार से चिंताओं में घिरे हैं अपने भविष्य को लेकर के, अब माँ बाप को लेकर के वो माँ बाप का सहारा बनेंगे या नहीं, या अपने आज को लेकर के कहीं वो भटक न जाए, कहीं वो और रास्ते पर न चले जाएं। दोस्तों हमें उनका सपोर्ट करना होगा, उनकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देना होगा, जिससे कि वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। हमें उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना है, उन्हें बिखरने नहीं देना, बल्कि एक दोस्त की तरह, माँ बाप को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को एक दोस्त की तरह उनका साथ देना है, सहारा बनना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आपको ध्यान देना होगा उनकी ज़िंदगी पर, उनकी अच्छाई पर, उनकी बुराई पर, कि कहीं वो गलत रास्ते में ना फंस जाए इस खालीपन में घर बैठे बैठे। दोस्तों आने वाले समय में फ़िलहाल जैसी स्थिति बनी हुई है तो जल्द ही स्कूल या कॉलेजेस खुलने वाले नहीं हैं। इसमें दोस्तों समय लगेगा और इस समय के दौरान हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने बेटियों को बचाना है, क्योंकि वो इस समय 2 से 3 गुनी लाइफ जी रहे हैं। एक छात्र की लाइफ भी जी रहे हैं, एक इंसान की लाइफ भी जी रहे हैं, एक बेटियों की लाइफ जी रहे हैं। कई प्रकार से वो अपनी लाइफ की क्रियाओं में हैं, तो हमें उनको संभालना होगा। हम खुद को संभालेंगे, उनको संभालेंगे, तो इसके लिए हमें अपने आप को संभालना होगा। हम अपने आप को संभालने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं, उनको संभालने के लिए भी कई रास्ते हैं दोस्तों। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन करें या आध्यात्मिक क्रियाओं में जाएं, या उनका मन विचलित न होने दें, उन्हें इस चीज़ से जोड़ें ताकि वो आने वाले समय को अपने आप को सिक्योर कर सकें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप उसको समझेंगे, उस पर पालन करेंगे, उसको परखेंगे। दोस्तों अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, छोटे भाई को, बहन को ढेर सारा प्यार दें, उनके साथ हंसी खुशी से रहें, खेलें कूदें, उनका मन विचलित न होने दें, बुराइयों की तरफ न जाने दें, क्योंकि आने वाले समय में शायद ही बहुत जल्द स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएं। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा और इस समय को हमें एक दुरुपयोग के रूप में नहीं, बल्कि एक सदुपयोग के रूप में, उच्च सदुपयोग के रूप में इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों मैं यही गुजारिश करता हूँ और अंततः मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए एक बात कहूँगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।